अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के करण नगर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग। मजीद गुरो नामी शख्स जाबाग। फोर्सेस ने हमलावरों की तलाश का किया आगाज। अदम तशद्दुद और सच्चाई पर चलने का गांधी जी से मिलता है हौसला। गांधी जयंती पर एलजी का खिराज। डल झील की बेहतर सफाई पर दिया जोर। सरहद पर चीनी अफवाज बढ़ा रहा है फौजी सरबराह ने जाहिर की तशवीश। लेह में भारतीय खुसूसी दबाबे भी तैनात। तवील तिरंगे की भी परचम कुशाई। गांधी और गांधी के नजरिए को खत्म करने वाले कर रहे हैं राज। जी अमीर का बयान। गांधी जयंती पर रमन भल्ला ने कहा, जिस रियासत में रोशनी देखी गई थी उसी को टुकड़े कर दिया गया। जम्मू में मोहन भागवत और के प्रोग्राम से खिताब। अंदरून मुल्क हिफाजत पर दिया जोर। मरकजी वजीर कृष्णा विक्रम ने किया रामबन का दौरा। सीनियर लीडर निजामुद्दीन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुए वापस। सज्जाद लोन ने किया पार्टी में खैर मख्तम। श्रीनगर के निशात इलाके में सीआईए ने मारा छापा। अजीर नजीर रोंगा के खिलाफ की गई है कार्रवाई। काकापुरा में फोर्सेस खुफिया अस्करी ठिकाने को किया गया बेनकाब। कुपवाड़ा में खेत से जंग आलूद शेल किया गया बरामद। राजौरी में अलमनाक सड़क हादसा। 2 भाई समेत 3 हुए हैं हलाक। ड्रोन से बचाव के लिए सरहदी इलाकों में आवाम को दी जा रही है तरबियत। बीएसएफ कर रही है निगरानी। रुख करेंगे आज की तफसीली खबरों की जानिब। श्रीनगर के करण नगर इलाके में एक नामालूम बंदूक बरदार की फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक करण नगर में मजीद ग्रोवल्द अब्दुल रहमान जो छताबल श्रीनगर के बताए गए हैं, इन पर नामालूम बंदूक बरदारों फायरिंग करते हुए राह फरार अख्तियार की है। हमले के साथ ही इलाके में फोर्सेस को तलब कर लिया गया और जख्मी हालत में मजीद ग्रो को श्रीनगर के SMH अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। बताया जा रहा है कि मजीद ग्रो के सीने और चेहरे पर गोलियों के गहरे जख्म पाए गए हैं, जिसकी ताब ना लाते हुए वो जाबाग हो गए। इस हमले के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फोर्सेस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलवामा में फोर्सेस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक खुफिया अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया है। ताहम इस खुफिया अस्करी ठिकाने में कोई भी असला व गोला बारूद बरामद नहीं किया गया। पुलिस और 50 RR फौज की जानिब से एक खुफिया इत्तला के बाद लारवे काकापुरा में निशानदही किए गए मकाम पर छापा मारा गया और खुफिया अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया गया। बताया गया है कि इस अस्करी ठिकाने को अस्करियत पसंद इस्तेमाल करते रहे हैं। ताहम यहाँ से कोई हथियार बरामद नहीं किए गए। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर आज सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने बाबा कौम महात्मा गांधी जी को खराज पेश किया है। गांधी जयंती के मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आवाम को बधाई पेश की। मनोज सिन्हा की लोगों को मुबारकबाद दिए और वहीं LG ने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि गांधी जी से हमें अदम तशद्दुद और सच के रास्ते पर चलने का हौसला मिलता है। इन्होंने कहा कि गांधी जयंती हमें याद दिलाती है कि हम अपने आप को अमन व आश्ती भाईचारे, समाजी मसावत और बेलौस खिदमत के फ़रोग़ के लिए दोबारा वक्फ करें। LG ने आज अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स के जरिए गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को खराज पेश किया है।
2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर हस्ब रिवायत कौमी सतह पर मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई गई है। इस मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने झील डल पर जारी सफाई के काम में बजात खुद हिस्सा लिया। LG ने आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत डल झील के किनारे मुनक़िदा प्रोग्राम को मुखातिब किया है। इस प्रोग्राम में इन्होंने कहा कि खातिर खास सफाई पर इन्होंने जोर दिया है और कहा कि जल झील की जिस तरह से सफाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। इस मौके पर इन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया इस झील की सफाई के लिए बहुत जल्द मजीद मशीनों का इस्तेमाल करेगी। पिछले दिनों भी प्रयास हुआ, लेकिन जिस लेवल पर डल लेक स्वच्छ होनी चाहिए उस लेवल तक हम नहीं पहुंच सके। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो जो प्रशासन की मशीनें हैं वीड आउट करने के लिए वो भी काम कर रही है, कुछ हमने हायर भी किया है और पिछले कई दिनों से लगातार ये प्रयास चल रहा है। मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि आज बापू का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को उसकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज हम सब ने शपथ ली है स्वच्छता की और 15 दिन का ये पखवाड़ा पूरे यूटी में हम चलाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्वच्छता का लक्ष्य हम तभी हासिल कर पाएंगे जब यहाँ के नागरिक उसमें सहयोग करेंगे और भागीदार बनेंगे। तो हमारा अनुरोध है, सबसे निवेदन है विनम्रतापूर्वक कि ये डल लेक सबकी है। अगर ये स्वच्छ रहेगी तो हम सबको लाभ मिलेगा और इसीलिए आज हमने शुरुआत की है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी हर अल्टरनेट दूं और ये 15 दिन लगातार अभियान चलने वाला है। 15 दिन तो पखवाड़े में चलेगा, लेकिन मैं श्रीनगर के नागरिकों से निवेदन करूंगा, सभी भाई बहनों से, कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करें। फौजी सरबराह MM निरवाने ने कहा है कि चीन लद्दाख से मुतसिल LAC पर अपनी अफवाज की तादाद में इजाफा कर रहा है। इन्होंने इसको तशवीशनाक करार दिया, लेकिन साथ ही कहा कि भारतीय फोर्सेस भी किसी भी तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है और भारतीय दिफा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लद्दाख से मुतसिल LAC पर बढ़ा दिया गया है। वहीं LG ने कहा कि चीन के साथ 13वें राउंड की फौजी सतह की बातचीत जारी है ताकि LAC से अफवाज के पीछे हटने पर इत्तेफाक राय किया जा सके। उन्होंने पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद से मुतालिक कहा कि माह फरवरी से जून तक सरहद पर किसी भी तरह की कोई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, ताहम दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा ज़रूर देखा गया। Yes, as you very rightly mentioned, that the Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. Well, the ceasefire understanding was reached towards the end of February, and June, beginning July, there were no ceasefire violations whatsoever. But of late, there have been increased infiltration attempts which were not supported by any ceasefire violation. But in the last week or 10 days, there have been now 2 ceasefire violations also. So definitely it shows that the situation is not static and is now regressing to what it was earlier, pre-February days. We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror related activities which are obviously cannot take place unless they have the support of the Pakistani army.
गांधी जयंती के मौके पर आज लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना तिरंगा लहराया गया है, जिसका वजन 1000 किलोग्राम, लंबाई 255 फीट और चौड़ाई 150 फीट बताई जा रही है। एक तकरीब के दौरान लेह में लद्दाख के LGR के मथुर ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल MM निरवाने ने भी वहां पर मौजूद रहे। मरकजी वजीर तिजारत व सनत और टेक्सटाइल पीयूष गोयल ने इस तिरंगे की तस्वीर के साथ एक ट्वीट में कहा कि ये शहरियों में स्वदेशी खादी के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करेगा और मुल्क से मोहब्बत का जज्बा बढ़ाएगा। ये झंडा फौज की 57वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट ने खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से तैयार करवाया है। वाज़ेह है कि आज गांधी जयंती के मौके पर लेह में चाइना से मुत्तसिल LAC के करीब भारत की जानिब से खुसूसी फौजी दबाबे तैनात किए गए। कुछ देर पहले मिलने वाली ताज़ा इतलात के मुताबिक अनंतनाग में KP रोड पर CRPF के एक बंकर पर ग्रेनेड फेंका गया है। ताहम इस हमले में कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। ग्रेनेड फेंके जाने के साथ ही इलाके की फोर्सेस ने घेराव कर लिया और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। इलाके से मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आज गांधी जयंती के मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी जी को खराज पेश किया है। श्रीनगर में कांग्रेस के दफ्तर पर आज गांधी जयंती के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया और गांधी जी और अनजहानी वज़ीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस G.A. मीर ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को खराज पेश किया। G.A. मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दरअसल गांधी जी को जिस्मानी तौर पर और उनके नजरियात को खत्म करने वालों का राज चल रहा है, जिसके खिलाफ कांग्रेस अपनी जदोजहद जारी रखेगी। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि आज जब हम 152वां जन्मदिन महात्मा गांधी जी का पूरे देश मना रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज वो लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ महात्मा गांधी जी को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने की जो ठान रखी थी, बल्कि रफ्ता रफ्ता उनका सोच जो था कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जी की जो थिंकिंग है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, उसको कैसे ख़त्म करें। किसी फंक्शन में कांग्रेस एक
एरर कह सकते हैं, उसको कोई इंटेंशनल हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोची हुई कोई बात थी, जो मुझे मीडिया के किसी साथी से पता चला। खुद हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके 2500 ऑर्गेनाइजेशन है। खुद तो वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठकर एक आवाज रखते हैं, मगर जो उनकी ऑफशूट्स है, जो उन्होंने देश को तितर बितर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए छोड़ रखे हैं, ऐसे बहुत सारे उनके गुरु महागुरु का चले अल्टीमेटम था उनको, अगर 2 अक्टूबर तक नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे, हम ये करेंगे। वो अब देश की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले नेताओं को देखना है, वो तो उन्हीं के ऑफशूट्स है। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी कि हम भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गोडसे के सोच को फिर से पछाड़ नहीं देंगे, तब तक हम भी नहीं बैठेंगे। जी का 152वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे मेरे किसी साथी ने यहाँ पर जिंदगी के आखिरी, ये दोनों माने जाते हैं। तपस्याओं के बाद गोडसे को अपना। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वज़ीर जम्मू कश्मीर अमन भल्ला ने मोदी सरकार को बिलवास्ता निशाना बनाते हुए कहा कि महात्मा गांधी को जिस रियासत में रोशनी नजर आई थी उसके टुकड़े कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सेवा दल ने हफ्ते के रोज जम्मू में गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस लीडर अमन भल्ला ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी को जिस जम्मू कश्मीर में रोशनी की किरण नजर आई थी, इसके अब टुकड़े हो गए हैं। इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में ही रोशनी की किरण नजर आई थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके टुकड़े कर दिए गए और इसको मरकज के तहत ला दिया गया। जम्मू में आज मोहन भागवत ने आरएसएस की नजरियात पर खिताब किया। इन्होंने अंदरून सलामती के बशमूल दीगर नजरियात पर खिताब किया। वाज़िर मोहन भागवत जम्मू के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे और ऐसा कुछ भव्य कार्य करना है तो उसके आड़े आने वाले क्षुद्र विचार, विकार और बाधाएं, उन पर मात करके अपने संकल्प को पूरा करेंगे ही, ऐसे निश्चय से अनुप्राणित सारा समाज हो। व्यवस्था बनाने में अनेक लोग लगते हैं, व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत थोड़े लोग चाहिए। इसलिए सारा ही समाज अनुप्राणित होना चाहिए। वास्तविक समाज इस शब्द का अर्थ ही है। बुलेटिन में यहां पर रुकेंगे मुख्तसर से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास, जदीद
आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi. They will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. हम आजाद हैं, गुलाम नहीं। अब तो बस कीजिए, मजीद कितनी नफरतें बांटेंगे। याद रखें, ये जमहूरी हक की बात है, कोई भीख की बात नहीं है। अलीजनाब मसले की इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न करें, मजीद कितने मुमालिक तबाह ताराज होंगे। याद रखिए, जंगों ने हमेशा तबाही लाई है। ये जो साम्राज्य ताकतें हैं, इनकी गुलामी छोड़िए। साहब, जानवर की जान है और इंसान की जान जान नहीं है। कितनों को मार दिया गया, कितने गायब कर दिए गए, कितनों की इस्मतें तार तार कर दी गई। क्या यही अमन अमान है? आपके जैसे बहुत से आते और जाते रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना और हम सवाल करते रहेंगे, चाहे कोई भी हो। ये झूठे दावे बंद कीजिए, अपने मन की नहीं बल्कि गरीब के पेट की बात कीजिए। मुबाहिसा द डिबेट रात 9 बजे, 1 बजे और सुबह 10:30 बजे, सिर्फ 4TV न्यूज पर। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। नाज़रीन, और अब मज़ीद अपडेट्स के लिए हम चलते हैं श्रीनगर और अनंतनाग में होने वाले हमलों से मुताल्लिक़। इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज़ जुड़ चुके हैं, जो हमें तमाम तफसीलात वहाँ की पहुँचाएँगे। शबनम, क्या मेरी आवाज़ आपको पहुँच पा रही है? जी जी जी। जिस तरह से जो हमलों की जो इतलात हम तक पहुंची हैं, इस सिलसिले में आपसे मज़ीद जानना चाहेंगे कि श्रीनगर और अनंतनाग में हमलों से मुतालिक क्या तफसीलात आपके पास ताज़ा पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, जिस तरह से शहर श्रीनगर के करनगर इलाके में जो शहर श्रीनगर का एक अहम इलाका है, डाउनटाउन इलाका है, यहाँ पे अब्दुल रहमान गुरु नामी एक शख्स पर नामालूम पिस्तौल जो बरदार हैं उन्होंने फायर किया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुए। अगर तो उन्हें SMHS हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ताहम वो वहां जाबर न हो सके और उनकी मौत वाक़या हुई। इस इलाके में भी फोर्स ने फिर एक तलाशी मुहिम चलाई, जिसकी वजह से खौफनाक का माहौल भी पैदा हुआ। लेकिन शाम होते ही अनंतनाग की KP रोड जो है, ये कस्बा अनंतनाग है, ऑक्सफोर्ड स्कूल है, यहाँ पे CRPF के एक बैंकर पर नामालूम अफराद ने एक ग्रेनेड फेंका, जिसकी वजह से यहाँ पे जोरदार धमाके की वजह से इलाके में तशवीश की लहर या खौफनाक की लहर दौड़ गई। जवाब में फोर्सेस ने कुछ राउंड गोलियां भी चलाई, लेकिन इसमें किसी के जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन इस दौरान फौज, CRPF, SOG और जम्मू कश्मीर पुलिस इलाके में पहुंची और उन्होंने इस इलाके को घेरे में भी लिया और तलाशी मुहिम भी शुरू की है। हालांकि शाम का वक्त है और यहाँ पे बहुत एहतियातन जो है फोर्सेस अपना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन जब कोई हथगोला फेंका जाता है तो उसके बाद जो है
जब शख्स फरार होता है उसे ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ से जब ये चीज निकल जाती है तो वो एक आम सा शहरी बन जाता है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात होती है इस तरह के ऑपरेशन में। लेकिन फोर्स जो है वो लगातार इस शख्स को तलाश कर रही है जिसने इस तरह का हमला किया है। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, इस सिलसिले में सिक्योरिटी के जो इंतजामात वहाँ पर सख्त किए जा रहे हैं, फिर भी हमले हो रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस के इस बारे में क्या कुछ कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर या खासकर वादी कश्मीर, और उसमें भी अगर साउथ कश्मीर की बात करें, जिस तरह अनंतनाग में आज हमला हुआ या जो शोपियान में गुज़श्ता रोज एनकाउंटर हुआ, और पुलवामा और कुलगाम, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के हमले अक्सर बेशतर देखे जा रहे हैं। और यही वजह है कि साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के इकदाम उठाए जाते हैं, और चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे दूसरे इलाका जात हो या अहम तनसीबात जहाँ पे हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाते हैं। फोर्सेस की भारी तादाद जो है वहाँ पे ड्यूटी पे लगाई जाती है। लेकिन शाम के वक्त जब इस तरह का जो एक ग्रेनेड फेंका गया, उसकी वजह से इसमें फिर मजीद मुतहरिक हो जाती है, चाहे पुलिस हो चाहे फौज हो, वो मुतहरिक हो जाती है और इन इलाकों में मजीद जो है चौकसी बरती जाती है। लेकिन इस तरह के जब हमलों की जो है कई दिनों से हम देख रहे हैं कि चाहे पुलिस एहलकार हो, चाहे सिविलियन हो, या इस तरह का ग्रेनेड हमला हो, इस तरह के वाकयात रोनमा भी हो रहे हैं। और हालिया दिनों में जिस तरह के मरकजी वज़रा के जो दौरे यहाँ पे हो रहे हैं, तो शायद इस चीज को भी भांपते हुए मजीद सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि जब इस तरह के हमले हों और वज़रा के दौरे हों या अहम तनसीबात पे हमले हों, तो जाहिर सी बात है इसको आसान या हल्के में फोर्सेस नहीं लेती है। जी, जिस तरह से आपने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर में जो वज़रा के दौरे हो रहे हैं, तो इन दौरों का ज़मीनी सतह पर क्या असर देखा जा सकता है? देखिए, एक बड़ी बात है कि जब कई वज़रा या जो दर्जन से ज्यादा जिनकी तादाद हो और वो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करे, तो लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती है, इंतजामिया भी मुतहरिक होती है। लेकिन जमीनी सतह पे जो है अभी आवाम को उतनी राहत देखने को नहीं मिल रही है। और यही वजह है कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो लगातार इल्जाम लगा रही है कि जो प्रोजेक्ट्स पहले से ही बने हैं और उनका इफ्तिताह करते हैं, लेकिन खुद अभी जो है मरकजी सरकार ने दफा 370 हटाए जाने के बाद शायद इतना कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से वो ये कहें कि उन्होंने कुछ तीर ऐसा मारा हो। ये अपोजिशन जमातों का इल्जाम है। लेकिन इतना जरूर है कि जब वज़रा आते हैं, एक मुतहरिक जो मशीनरी होती है सरकारी, वो मुतहरिक हो जाती है, उससे लोगों को उम्मीदें बढ़ जाती है। और मरकजी सरकार को भी चाहिए कि वो कुछ इस तरह के इकदाम उठाए जिससे आम लोगों को राहत मिल सके। जी, शुक्रिया शबनम फयाज के आपने तमाम तफसीलात हमें वहाँ की पहुँचाई है। तो ये थे हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज, जो रास्त जम्मू कश्मीर से हमें तमाम तफसीलात पहुँचा रहे थे। मज़ीद बढ़ेंगे अहम खबरों की जानिब। मुमलिकती वज़ीर बराए रेलवे व टेक्सटाइल दर्शना विक्रम जारदोश ने आज रामबन का दौरा किया है। अपने दौरे में इन्होंने रेलवे के कई एक तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया और महकमा रेल सर्विस के आला ओहदेदारान के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने यकीन दिलाया कि कटरा और बानिहाल के दरमियान साल 2023 में रेलवे ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैं तो मंत्री बनने के बाद, रेल मंत्री बनने के बाद, ये डेवलपमेंट कैसा जम्मू कश्मीर में हो रहा है और सबसे बड़ी टनल जो हमारे लिए बन रही है, जो एक गेम चेंजर होगी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, तो उसका मुआवजा करने के लिए आई। पूरे ऑफिसर्स हमारे साथ में हैं। और जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सभी मंत्रियों को जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के काम के ऊपर, विकास के काम के ऊपर फोकस करने के लिए कहा है, तो उसका हम लोग खुद परीक्षण करते हैं, उसका हौसला बढ़ाते हैं। उनका जो भी इश्यूज है बैठ के साथ में हम लोग उसको आगे लेके जाएंगे। जो हालात पैदा हुए ये जो जम्मू कश्मीर में मुझे बहुत अच्छे लगे। ये मेरी पहली विजिट है जब मैं मंत्री बनी उसके बाद में, और ये रेल का जो काम जिस गति से चल रहा है, मैंने बार बार यही पूछा कि कोविड के समय में पूरी दुनिया में एक पीछे हट हुई है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीनेशन के बाद की ड्राइव के बाद में भारत ने जितनी प्रगति की है वो कहीं नहीं हुई है। यहाँ पे भी उन्होंने बोला कि हमारे भी टेक्नीशियन कोविड से परेशान थे, लेकिन भी काम कहीं रुका नहीं है। तो जब आज़ादी के इतने साल तक हम लोगों ने कुछ वेट किया है
है। तो मुझे लगता है कि अभी 75 साल में हम लोगों ने रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसके लिए एक माइलस्टोन सेट किया हुआ है और प्रायोरिटीज तय की है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, जिस तरह से वेस्ट नॉर्थ साउथ सबका विकास होना चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास, उसके साथ में सबका विश्वास संपादन कर लिया है। अब सबके साथ पीडीपी लीडर निजामुद्दीन भट्ट ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने पार्टी में वापसी पर इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इन्होंने फारूक अब्दुल्ला के मुस्लिम वोटों की तकसीम और नई पार्टियों से मुताल्लिक दिए गए बयान पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया है। मैं वेलकम करता हूं निज़ाम साहब को, और हकीकत में ये घर वापसी है। निज़ाम साहब की गोद में पले हैं हम। मैं स्कूल में तब पढ़ता था जब निज़ाम साहब, लोन साहब, मरहूम शमीम साहब और ये बाकी सारे लोग, इवन बेग साहब बाद में, जब गांव मौली साहब, मौली इफ्तिकार साहब, वो तो फाउंडिंग चेयरमैन थे, जब बाद में आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको देखता था रात को आते हुए, रात के 1 बजे 2 बजे थके हारे ये यूनिट बिल्डिंग करते थे, बाकी चीज़ें करते थे, और उसके बाद ये कुछ देर सहाफत में गए, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं रहे, तो फिलहाल ये अब घर आए हैं। और मैं आपको बता दूं कि शायद ही वो कोई हफ्ता रहा होगा इस सारे दौरान कि हम चाचा भतीजा कभी फोन पर बात ना की हो या कोई चीज। हमारे जो सोशल ताल्लुकात ऑल थ्रू दिस टाइम वो बरकरार रहे। हमारे कोई निजी मामलात होते, कुछ होते तो मशवरा निज़ाम साहब से करते, तो ये अपने घर ही आ रहे हैं। और बिलखुसूस सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा खुश जो हमारे पुराने वेटरन वर्कर्स हैं अपने नॉर्थ कश्मीर में, उनके लिए मान ली ईद आ गई है कि उनके निज़ाम साहब वापस आएंगे, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये वहाँ आए। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा वेलकम इनको दें और पुरानी तरीके से वो इनके साथ रात भर बैठकर अपना दरबार करें। तो मैं फिर एकदम बार वेलकम करता हूँ निज़ाम साहब को, और इंशाल्लाह इससे पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है, जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है, आप मैस अपील जो इनकी मैस अपील जो है वो छोड़ दें, वो तो एक तरफ है, वो तो किसी को भी, लेकिन व्हाट ही ब्रिंग्स अपार्ट फ्रॉम मैस अपील इज हिज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, हिज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज और connection with the masses. So he will inshallah play a great role in contributing and scripting our version of future for the people of J&K. एक छोटा आदमी हूँ, एक वर्कर हूँ, हर वक्त कश्मकश की है जहाँ भी रहे। I have never been part of any power for all my life except I was an MLA in opposition. Not being part of power. हाँ भाई, कंटेस्ट किया, संघर्ष किया, लोगों की डिसेंट वॉइस को आगे चलाया, जिन लोगों का समझा कि ये वक्त की जरूरत पूरा कर सकते हैं उनकी सहायता की, उनकी मेहनत समाजत भी रही होगी, ठीक है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड PDP आर स्ट्रगलिंग टू सी कश्मीर wriggling out of the morass it has been thrown in. I keep no bone, but the question is of credibility. ड्रोन खतरात के पेश नज़र सरहदी लोगों को BSF की जानिब से खुसूसी तरबियत फ्राहम की जा रही है। ड्रोन्स के बढ़ते हुए खतरात का मुकाबला करने के लिए BSF ने सरहदी इलाकों के लोगों को तरबियत देने का आगाज़ किया। BSF के एक आला अहदेदार ने बताया कि सरहदी बस्तियों के लोगों को तरबियत देने का मकसद ये होगा कि इन्हें ड्रोन सरगर्मियों से वाकिफ कराया जाए, ताकि जब भी वो अपनी बस्तियों में इस किस्म की सरगर्मियां देखें तो वो इनकी शनाख्त करके सिक्योरिटी फोर्सेस की नोटिस में लाएं। उन्होंने कहा कि ड्रोन खतरा से निपटने के लिए जहां एजेंसियां लगातार हिकमत अमलियां बना रही हैं, वहीं BSF सरहदी बस्तियों के लोगों को ड्रोन टेक्नोलॉजी की जानकारी फराहम कर रही है। हम इस समय भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जहां पर BSF ने लोगों को ड्रोन की एजेंसियां लगातार रणनीति बना रही है, वहीं ड्रोन के इस खतरे से निपटने के लिए अब BSF लगातार पाकिस्तान ड्रोन वाली नापाक साजिश भारत के खिलाफ रच रहा है। हाल ही में उन्हें देखा कि ऐसे शायद पाकिस्तान ने ड्रोन के जरिए लगातार ड्रोन जो है वो
आते जाइए हमारे लोगों को जो इन्होंने डैमेज सिखाया कि इसकी कैसी आवाज़ रहती है, दिन को रात को किस टाइप का दे रहता है। और इनका पूरा जो पाकिस्तान का रुझान आजकल कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, नस्ल है, क्योंकि मिलिटेंसी तो उसका वो काम मुझसे चला नहीं। और पंजाब के अंदर मिलिटेंसी खत्म हुई, कश्मीर के अंदर कगार पे खत्म होने के कगार पे है, तो अब उनका पूरा रुझान है कि क्यों ना ड्रोन के जरिए से यहाँ पे ड्रग भेजी जाए। आते जाइए श्रीनगर के निशात इलाके में आज सीआईए की जानिब से छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर सीआईए के विंग ने हफ्ते की सुबह श्रीनगर के निशात इलाके में पुलिस के इश्तराक से अजीर नज़ीर रोंगा की रिहाइश गाह पर छापा मारा और एक मुकदमा में तहक़ीक़ात अंजाम दी है। वाज़ेह है कि अजीर नज़ीर सीनियर एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा के फर्जंद है। शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में गुज़िश्ता शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने धान के खेत से एक जंगालोत शेल बरामद किया है। एक पुलिस अफसर ने इस वाक़े की तस्दीक की और कहा कि यह एक पुराना शेल था और इसे महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। राजौरी इलाके में एक अलमनाक सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़िला राजौरी में एलओसी के करीब जुमा की शब करीब 11:30 बजे एक गाड़ी सड़क से लुढ़क कर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 भाइयों समेत 3 मुसाफिर जख्मी हुए, बल्कि 4 हलाक हुए जबकि 4 दीगर जख्मी हुए हैं। ये हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ 10:30 के करीब नाम एरिया ठंडी किस एरिया से जो निशान में पाया जाता है, उधर एक एक्सीडेंट हुआ था टाटा मोबाइल का, जिसमें कोई टोटल 5 बंदे थे। तो 2 बच्चों की तो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई थी एज पर रिपोर्ट ऑफ पुलिस। तो एक जो 18 साल उम्र का लड़का था मुमताज़ हुसैन, उसको दशहरा से रेफर किया इधर। जब इधर पहुंचा तो वो ब्रॉड डेड था। हमारे पास ये 12 के करीब पहुंचा था। तो आफ्टर ईसीजी वो जो फॉर्मेलिटी थी उसके बाद हम इनको 5-10 फिर हम इनको जो है हमने ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। और एक और जो था पेशेंट था वो थोड़ा सीरियस लाया था, वो सुबह 4 बजे हमारे पास पहुंचा है, अभी हमारे पास एडमिट है। तो उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। बाकी जो 5वां था वो अभी हमारे पास नहीं आया, उसकी कंडीशन भी स्टेबल है। वो नशहरा साइड ही जो है हॉस्पिटल साइड में ही रखा गया हुआ है। ओवरऑल जो है जो टोटल डेथ इसमें हुई है 2 बच्चों की और एक जो ये लड़का 18 साल का लड़का था, इसकी डेथ हुई। और आफ्टर पोस्टमार्टम जो है हमने बॉडी जो है हैंडेड ओवर टू पुलिस कर दी गई है। हमारे पास बॉडी पहुंची थी ब्रॉड डेड। पोस्टमार्टम करने के बाद पूरी जो लीगल फॉर्मेलिटीज करने के बाद हमने जो है वो बॉडी जो है हमने पुलिस के हैंड ओवर कर दी थी। और श्रीनगर में आज एनएचएम से वाबस्ता मुलाजिमीन ने एहतजाज किया। इन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और इनकी देरीना मांगे पूरी की जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगे, भीख मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रफीक है, हम लोग यहाँ पे एनएचएम एम्प्लॉयज है अंडर ईसीआरपी। हम लोग कोविड वॉरियर्स है। हम लोगों ने तब काम किया है जब कोविड पीक पे था।
जब कोविड पेशेंट्स की जो फैमिली थी वो उनको हाथ नहीं लगा रही थी, लेकिन हमने कोविड पेशेंट्स की केयर की है, हमने उनको मेडिकेशन दी है, हमने उनकी प्रॉपर केयर की है। लेकिन अभी 30 सितंबर को हमें एक लेटर दिया गया, टर्मिनेशन लेटर, बोला गया कि आप लोग अब टर्मिनेट हो रहे हो, आप लोग अपनी सर्विस कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। ये कैसा इंसाफ है? हमारे साथ इतनी नाइंसाफी ये लोग क्यों कर रहे हैं? जब हम लोगों को सब बोल रहे हैं कि आप लोग सुपर हीरोज हो, आप लोग कोविड वॉरियर्स हो, और अभी इस टाइम में हम लोगों को बाहर कर रहे हैं, हम लोगों को लात मार के यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। जब इनको हमारी नीड थी हम लोगों ने इनका पूरा साथ दिया, लेकिन इस टाइम जब हमें इनकी जरूरत है, गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई नहीं आ रहा है, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। हम लोग बस यही अपील करना चाहते हैं एलजी साहब से कि प्लीज हमारे इस मैटर को आप देखिए, ये काफी सीरियस मैटर है, तो प्लीज हम बस यही चाहते हैं कि आप हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक बार कबूल कीजिए और हमें एक्सटेंशन दीजिए। रिवोकेशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगे, भीख मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी फ्यूचर रिवोकेशन। बांडीपुरा के एक बाग से पुलिस ने 15 लाख रुपए के नारकोटिक्स बरामद की है। इन अद्वियात की मालियात तकरीबन 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जिमन में एक मुकदमा दर्ज किया है। ये कर रहे गांधरबल में सीडीपीओ आईसीडीएस के तहत पोषण माह प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। इसमें डॉक्टर्स और दीगर माहिरीन ने शिरकत की। इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स काम करते रहते हैं, उन्होंने देखा कि डेथ रेट ज़्यादा बढ़ रही है। ये किस वजह से बढ़ रही है? न्यूट्रिशन की कमी के शिकार ज़्यादा लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, एडोल्सेंट गर्ल्स होती हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि पोषण माह हम स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो इसमें हम कवर करने की कोशिश करते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेट के थ्रू, लोकल फूड्स के थ्रू। ये जो एनीमिया होता है बच्चों में, वज़न की गिरावट आ जाती है या और कोई बीमारी लाहक हो जाए, क्वोशरकोर होता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उनको इरेडिकेट करने के लिए पोषण सप्ताह 1 से 7 महीने के 7 तारीख तक, और उसके बाद पोषण माह कंटिन्यू रहता है 30 तक, ताकि हम इस ग़िज़ा की कमी के शिकार जो भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, एवं तो
इसमें अगर 0 से 17 साल 18 साल तक के मेल बच्चे भी आएंगे तो उनको भी हम कम्युनिकेट करते हैं, इसके ज़रिए ये उजागर करते हैं कि ग़िज़ा की कमी से कौन कौन सी बीमारियाँ और हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए ताकि हम इस ग़िज़ा की कमी के शिकार। और अब आखिर में डालेंगे एक नज़र आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के करण नगर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग, मजीद गुरो नामी शख्स जाँ बहक, फोर्सेस ने हमलावरों की तलाश का किया आगाज। अदम तशद्दुद और सच्चाई पर चलने का गांधी जी से मिलता है हौसला, गांधी जयंती पर LG का खिराज, डल झील की बेहतर सफाई पर दिया जोर। सरहद पर चीनी फौज बढ़ा रहा है जोर, फौजी सरबराह ने जाहिर की तशवीश, लेह में भारतीय खुसूसी दबाबे भी तैनात, तवील तिरंगे की भी परचम कुशाई। गांधी और गांधी के नजरिए को खत्म करने वाले कर रहे हैं राज, जी अमीर का बयान। गांधी जयंती पर रमन भल्ला ने कहा, जिस रियासत में रोशनी देखी गई थी इसी को टुकड़े कर दिया गया। जम्मू में मोहन भागवत के प्रोग्राम से खिताब, अंदरून मुल्क हिफाजत पर दिया जोर, मरकजी वजीर कृष्णा विक्रम ने किया रामबन का दौरा। सीनियर लीडर निजामुद्दीन पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हुए वापस, सज्जाद लोन ने किया पार्टी में खैर मकदम। श्रीनगर के निशात इलाके में CIA ने मारा छापा, अजीर नजीर रोंगा के खिलाफ की गई कार्रवाई। काकापुरा में फोर्सेस खुफिया अस्करी ठिकाने को किया गया बेनकाब, कुपवाड़ा में खेत से जंगालुद शेल हुआ बरामद। राजौरी में अलमनाक सड़क हादसा, 2 भाई समेत 3 हुए हलाक। ड्रोन से बचाव के लिए सरहदी इलाकों में आवाम को दी जा रही है तरबियत, BSF कर रही है निगरानी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबर कश्मीर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।